हुकूमत साजी का मिशन, कायद नून लीग नवाज शरीफ से सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की मुलाकात, इत्तेहादियों से मुतालिक मामलात पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुतवक्के वफाकी काबीना के नामों पर गौर। ज़राए के मुताबिक 25 रुकनी वफाकी काबीना बनाए जाने का इम्कान। MQM को 3 से 5 वजारतें दिए जाने पर गौर। नून लीग के 15 सीनियर रहनुमाओं के नाम बतौर वफाकी वजीर ज़ेर गौर। नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश नहीं हो रहे। वजारत उज़्मा का ओहदा कबूल न करने का मतलब हरगिज ये नहीं कि सियासत छोड़ दी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। मरियम नवाज, आइंदा 5 साल नवाज शरीफ भरपूर सियासत करेंगे। मुल्क की बड़ी सियासी जमातों का मुल्क व कौम की खातिर साथ चलने का फैसला। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, मुस्लिम लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। आसिफ जरदारी बोले, तमाम अवामिल को सामने रखते हुए मिल बैठने का फैसला किया है। हमारे आपस में इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बढ़कर हमारी तरजीह नहीं हो सकती। मफाहमत भी करनी है, जिसमें PTI भी शामिल है। मुश्किलों से निकालेंगे और अल्लाह ने चाहा तो हर वो मुश्किल जो हमें पाकिस्तान में पेश आ रही है, चाहे इकनॉमिकल हो, हर चीज़ कॉमनैलिटीज़ लेके हम चलें और फिर जाके मियाँ साहब के घर को और दूसरे दोस्तों को हम कामयाब कराएं। मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना बनने पर अपोजिशन लीडर कौन होगा? बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान और शेर अफजल मरवत के नाम सामने आ गए। मुख्तलिफ रहनुमा अपोजिशन लीडर बनने के लिए लॉबी करने में मसरूफ। नामों का हतमी फैसला बानी तहरीक इंसाफ करेंगे। जमात इस्लामी की तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद के हवाले से इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का कहना है कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में जिससे चाहें अपने मामला तय कर लें। जमात इस्लामी को खुशी होगी। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ जुमे को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। राब्ते तो हुए हैं जी, राब्ते तो इलेक्शन के दूसरे दिन से जारी है, लेकिन उसके बावजूद के राब्ते हुए हैं और चेयरमैन PTI जनाब बैरिस्टर गौहर ने GOTV पे आके कह दिया कि ना हमने अप्रोच किया है जमात इस्लामी को और ना ये सजेशन अंडर डिस्कशन है। जमात इस्लामी का PTI की जानिब से राब्तों से इनकारी होने का इंकशाफ। प्रोफेसर इब्राहिम का कहना है, PTI वाले इलेक्शन से अगले रोज से राब्ते कर रहे थे, अब राब्तों से इनकारी है। सीनियर रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया पर कहा, हमने राब्ता नहीं किया। इनका रवैया ऐसा है कि ना इनकार है ना इकरार। तहरीक इंसाफ के लिए खुसूसी नशिस्तें हासिल करना मुश्किल हो गया। MWM ने खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा नहीं करवाई। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत तरजीही फहरिस्त जमा करवाने का वक्त गुजर चुका है। मुल्क में हुक्मरानी की जंग, वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार के लिए उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। सिंध और बलूचिस्तान में वज़ारत आला के लिए ताहाल कोई नाम सामने ना आ सका। मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब नामजद कर दिया। कायद नून लीग ने दोनों नामों की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ ने ताउन पर तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का ट्वीट। हुकूमत साजी के बाद एक और महाज, लाहौर के 5 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सजेगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कसूर की कौमी असम्बली की नशिस्त रखी तो लाहौर में 6 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब होगा। मरियम नवाज NA 119 की नशिस्त छोड़ेंगी, जिस पर ज़िमनी इंतखाब होगा। इसी तरह शहबाज शरीफ PP 158 और PP 164 की नशिस्तें भी छोड़ेंगे, जिस पर दोबारा इंतखाब होगा। हुकूमत का हिस्सा बने या नहीं, जमीयत उलमा इस्लाम पे की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज फिर होगा।
इजलास की सदारत जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। इजलास में कौमी इंतखाबात के नताइज और मौजूदा सियासी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। उन्होंने ये बात की थी मुझसे कि हमें चाहिए कि एक ग्रुप में रहें, तो मैंने चौधरी साहब को बताया कि मैं अपनी जमात के साथ और अपने दोस्तों के साथ मुशावरत करके इंशाल्लाह तो बहुत जल्द जो है वो चौधरी साहब के साथ दोबारा मुलाकात करूँगा और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम आगे चल सकते हैं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से सदर मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, हुकूमत साजी और आइंदा की हिकमत अमली से मुताल्लिक़ अमूर पर बातचीत होगी। सबको पाकिस्तान के मफाद के बारे में सोचना चाहिए। एजाजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबात में मुंतखब 9 मई के इश्तहारियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तश्कील। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, मियां असलम इकबाल और दीगर इश्तहारियों की गिरफ्तारी के लिए जियो फेंसिंग, मोबाइल ट्रैकिंग और IP एड्रेस ट्रैक करने का अमल शुरू। JIT का कहना है इंतखाबात में सीट हासिल करने वाले इश्तहारियों की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक होगी। मुल्जिमान इंतखाबी मुहिम और नताइज के दौरान मुसलसल कारकुनों से राब्ते में है। कायद नून लीग नवाज शरीफ सदर शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तों का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन के सामने मामला रखने पर रजामंद है। अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी। NA 128 लाहौर से IPP के ऑन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, ऑन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली के हल्का 46, 47 और 48 के कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अभी ट्रिब्यूनल नहीं बने, इसलिए अदालत को यह केस सुनने का इख्तियार नहीं है। क्या ये मुनासिब नहीं था कि पहले कमीशन इस दरखास्त पर फैसला कर लेता? कराची से कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA 229 से पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम कामयाब करार। NA 230 से PP के रफीकुल्लाह जीत गए। NA 231 से PP के अब्दुल हकीम बलोच। NA 232 से MQM की आसिया इसहाक फातेह करार। NA 233 से MQM के जावेद हनीफ खान कामयाब हुए। NA 234 से MQM के मोइन आमिर। NA 235 से MQM के मोहम्मद इकबाल खान कामयाब करार। NA 236 से MQM के हसन शब्बीर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA 82 सरगोदा से मुख्तार अहमद मलिक कामयाब करार। NA 98 फैसलाबाद से चौधरी शहबाज बाबर। 112 ननकाना साहब से शिजरा मनसब अली कामयाब, जबकि NA 124 लाहौर से राना मुबशर इकबाल। NA 12 से सैफुल मलूक खोकर। NA 133 से लाहौर से मियां अजहर। NA 141 साहिवाल से सैयद इमरान अहमद शाह कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क के अंदर मुफाहमत की फ़ज़ा की ज़रूरत है। सबको मिलकर मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान की जानिब बढ़ना होगा। पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद पर तमाम इदारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इंतखाबात से मुतालिक शिकायत पर फ़ौरन से रुजू किया जा सकता है। नुमाइंदा खुसूसी वज़ीर आज़म ताहिर महमूद अशरफी। अगर आपने इलेक्शन में वाकई जो आपने परफॉर्म नहीं किया तो इसका मतलब ये कि इसका जो है खमियाजा और नुकसान आम शहरी को नहीं उठाना चाहिए। मुजाहिरीन से अपील करते हैं कि अवाम की सहूलत के लिए रास्ते खोल दें। मुजाहिरीन एहतजाज का रास्ता छोड़कर कौमी धारे में शामिल हों।
निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये अवाम की फतह है कि तमाम जमातों ने मैंडेट को तस्लीम किया है। बलोचिस्तान की अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। कुछ कौम परस्त जमातों के उम्मीदवार बहुत सी सीटों से हारे हैं। सदर बाइडन पाकिस्तान में इंतखाबात से बिल्कुल बाखबर हैं। पाकिस्तानी अवाम की मर्जी का एहतराम और शफाफ इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने की जरूरत है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, हमें हम ख्याल जमहूरी निज़ाम के साथ खड़े होने पर फख्र है। सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस तैनाती केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं कि उनकी आईनी हैसियत क्या है। भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया। कश्मीर और जीबी का जो हिस्सा हमारे पास है वहाँ रेफरेंडम करवा लें। रेफरेंडम अक़वाम मुत्तहिदा ही करवा सकती है। मुनासिब होगा नई हुकूमत की तश्कील का इंतजार कर लिया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन मजहब केस में बिला वारंट घर में घुसकर गिरफ्तारी पर एसपी इस्लामाबाद पुलिस रुखसार मेहदी को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने दौरान समाअत कानून की पासदारी न करने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं है। खातून जज धमकी केस, बानी पीटीआई की प्रोडक्शन की दरखास्त पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सिविल जज मुरीद अब्बास ने इस्तफसार किया कि आपकी पहली दरखास्त थी, इन्हें सिक्योरिटी खदशात हैं, पेश नहीं हो सकते। वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने जवाब दिया कि वो गिरफ्तारी से कबल थी, तब शदीद खतरात थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की पर्सनल सेक्रेटरी तैनात करने के मुकदमे में जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके केवल जमानत मंजूर कर ली।